बात लॉकडाउन 4 की। जी हां, सवाल यह कि क्या आज लॉकडाउन 4 को लेकर के कोई फैसला होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यह बैठक जो है वो दोपहर 3 बजे होगी और इस मीटिंग में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि इससे पहले जब चौथी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त भी लॉकडाउन को लेकर के गहन बातचीत हुई थी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जगहों पर लॉकडाउन खोलने की भी मांग की थी कि हम अलग अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं। तो कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस पर ऐतराज जताया था कि अभी लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। लेकिन अब आज 5वीं बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद ही इसे बढ़ाने या ना बढ़ाने के बारे में फैसला होगा। कई राज्य इसे बढ़ाने के पक्ष में अभी भी हैं, खासतौर पर जैसे दिल्ली है या फिर महाराष्ट्र, और वहीं गुजरात की भी स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी बेहद जोर रखा जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुंबई से इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं, तो वहीं पटना से अमिताभ ओझा, और न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार। अमित, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि आज जो अहम मीटिंग है, इस मीटिंग का एजेंडा मुख्यतः 2 तरह का नजर आ रहा है। एक तो यह कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, और दूसरा आर्थिक गतिविधियों को कैसे सुचारू रखा जाए या और बढ़ाया जाए। जी देखिए, ये 5वीं बैठक होने वाली है। पहली जो बैठक हुई थी वो 20 मार्च को हुई थी, जिसके बाद लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद 2 अप्रैल, फिर 11 अप्रैल और इसके बाद आखिरी बैठक 27 अप्रैल में हुआ था, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोला जाए। और इसके बाद जो गाइडलाइन आया जिसमें कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जो रेड जोन था वहाँ तक भी गतिविधियों को छूट दी गई। आज जो बैठक है उसमें सबसे बड़ी जो अहम जो चर्चा होगी, पहली तो ये चर्चा होनी है कि जो गतिविधियों में छूट दी गई सब तरह के, अगर आप देखें ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में, तो उसके बाद वहां पर हालात क्या हैं, राज्य के मुख्यमंत्रियों से पूछा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्रियों को पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि लॉकडाउन को कैसे फेज वाइज खत्म करना है, इसको लेकर हर राज्य अपने हिसाब से रणनीति बनाए, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग है। कि जो 5-6 राज्य हैं वहां पर बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर गोवा हो गया, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्य जहां पर कुछ भी नहीं है संक्रमण, तो ऐसे में उनको तय करना होगा। तीसरी चीज कि ये मुख्यमंत्रियों को कहा गया था, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि आप अपने राज्य में ऐसे प्रयास करें ताकि ऑरेंज जोन से वो रेड जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील हो सके जिले, और ऑरेंज से ग्रीन। तो ऐसे में मुख्यमंत्रियों से ये सुझाव लिया जाएगा, पूछा जाएगा, और आने वाले लॉकडाउन को कैसे खत्म करना है, क्या उसको, क्योंकि एक तरह रेलवे की जो अगर आप कह सकते हैं कि सीमित सेवा शुरू कर दी जा रही है 12 तारीख से, कहा यह जा रहा है कि 15 के बाद हवाई यात्रा भी शुरू की जाएगी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो ऐसे में नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उस पर सुझाव मांगा जाएगा और मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इंद्रजीत, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अमिताभ, जरा आप बिहार का हाल बताएं, क्योंकि वहां पर जो तमाम माइग्रेंट्स हैं, वो जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं वो पहुंच रहे हैं, और ये जो मजदूर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो जारी था, अब यह भी साफ हो रहा है कि इनमें से बहुत से कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसी स्थिति में आगे की रणनीति क्या होने वाली है बिहार की, और बिहार के मुख्यमंत्री अपनी तरफ से क्या बात रखने वाले हैं? कुछ इनपुट्स मिल पा रहा है क्या? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार आएँ। इसका एक बड़ा कारण था कि उन्हें इस बात का डर था कि इनके आने के बाद कोरोना का संक्रमण फैलेगा, और उनकी यह जो आशंका थी वो सही भी साबित हो रही है। लॉकडाउन 1 के दौरान अगर हम देखें तो सिर्फ प्रतिदिन के 1-2 मरीज के हिसाब से संख्या बढ़ी थी, जो लॉकडाउन 2 में 21 हुई थी, और लॉकडाउन 3 के जो 7 दिन बीते हैं प्रतिदिन 26 मरीज सामने आए हैं। अभी ये आंकड़ा 700 से ऊपर जा चुका है, और इसमें बड़ी तादाद में जो पिछले 1 सप्ताह के दौरान जो अलग अलग ट्रेनें आई थी, करीब 83 ट्रेनों से 1,20,000 के करीब मजदूर बिहार आ चुके हैं, और अभी 86 ट्रेन जो है वो आने वाली है, और करीब 1.5 लाख के करीब मजदूर आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के लिए इस बात पे फैसला लेना बड़ा ही कठिन होगा कि लॉकडाउन खत्म कैसे करें, क्योंकि लगातार जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है, श्रमिक जो आ रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। अभी बिहार में
ग्रीन जोन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। और आपको बता दें कि लॉकडाउन 2 जब शुरुआत हुई थी उसमें बिहार के सिर्फ 31 जिले प्रभावित थे, लेकिन आज की तिथि में सिर्फ 38 जिलों में से 37 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है और वहां से लगातार मरीज आ रहे हैं। तो बिहार में भी स्थिति बहुत ज्यादा अभी कम से कम इस वक्त ठीक नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि क्या बातचीत होगी। लेकिन इंद्रजीत, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो वाकई स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो हालात हैं उसको देखते हुए आज क्या हो सकता है बैठक में? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के लिए दो तरफ की चिंता है। एक तो जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, और दूसरा कि महाराष्ट्र खासकर मुंबई जो आर्थिक राजधानी है तो कैसे उद्योग धंधों को फिर से पटरी पर लाया जाए। और मुंबई में जो हालात हैं उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मुंबई में इतनी जल्दी जो उद्योग धंधे हैं उनको शुरू किया जा सकता है। दूसरे, सरकार की सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर है कि कैसे जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। लोगों के लाख समझाने, सरकार के लाख समझाने के बावजूद भी मजदूर नहीं रुक रहे हैं और थोड़ी अव्यवस्था भी हुई है, क्योंकि पहले जो सरकार की तरफ से लोगों को फूड शेल्टर मुहैया कराया जा रहा था मजदूरों को, शायद उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और पहले बहुत सारी एनजीओ भी सामने आ रही थी, लोगों को फूड और शेल्टर मुहैया करा रही थी। इसके कारण शायद मजदूरों को उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब ये तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा था और लगातार ये लॉकडाउन बढ़ने के कारण मजदूरों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब मजदूर किसी भी हालत में अगर उनको फूड प्रोवाइड भी करवाया जा रहा है तो भी रुकने के लिए तैयार नहीं है और तेजी से पलायन कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस है, मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके आसपास की जो एमआईडीसी है उसमें सरकार चाहती थी कि जो उद्योग धंधे हैं वो खुले। कुछ उद्योग धंधे खोले भी गए थे, लेकिन बताया जाता है कि वहां पे लेबर शॉर्टेज हो गया है और सप्लाई चेन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक जो एमआईडीसी का आंकड़ा है करीब करीब 8 लाख लेबर शॉर्टेज है अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो, और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जी हाँ, आंकड़ा बढ़ सकता है और वाकई स्थिति बिल्कुल ठीक कम से कम महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रही है। लेकिन अमित, हम आज जो है मुख्य तौर पर जो आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से जारी रखना है तमाम राज्यों को, क्या कुछ ये अंदाजा लग रहा है कि लॉकडाउन 4 होगा, ये बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, या फिर जो अभी व्यवस्था लागू है उसी तरह से रखा जाएगा, या कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की कोशिश होगी? देखिए, कई राज्यों ने इस बात की मांग की है जो कंटेनमेंट जोन है उसको छोड़कर बाकी सब जगह में राहत दी जाए, क्योंकि एक अजीब से अगर कहें तो 2 महीने से लगभग जो आर्थिक गतिविधियां थी पूरी तरह से ठप था। पिछले हफ्ते 10 दिन से ये राहत मिली है, लेकिन ऐसे में तमाम मुख्यमंत्रियों की मांग है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसको सिर्फ जहां जहां जिन इलाकों में संक्रमित इलाका है, जिनको एकदम कंटेनमेंट जोन माना जा रहा है, उनको छोड़कर बाकी सारी जगहों में एक्टिविटीज का अधिकार दिया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक जो आर्थिक संकट, अगर आप जान की बात करें, लेकिन अगर दूसरी बात करें जहान की बात, जैसे प्रधानमंत्री ने कही थी, तो उस मोर्चे पर बहुत काम करने की जरूरत है। जो रेल चलाई गई है, जो कल से शुरू हो रही है, उसको लेकर भी बहुत सारा दबाव था केंद्र सरकार पर कि एक्टिविटीज जो रेलवे है उसको शुरू किया जाए। जो इंटर स्टेट रेलवे की बात है, श्रमिक जो स्पेशल है उसके अलावा, तो वो भी शुरू किया जा रहा है। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की बैठक में ये तय होगा कि क्या लॉकडाउन जो 4 है वो होना है कि नहीं होना। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि कई तरह की एक्टिविटीज को और बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन के जब पिछली बार ही जब हम लोग गृह सचिव से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन इसलिए भी जरूरी कि एक मेंटल स्टेटस हो, ताकि बेवजह का लोग निकले नहीं, सिर्फ वही लोग निकले जो जिन्हें काम है। तो मुझे लगता है आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार की नजर इन्हीं पर है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि लॉकडाउन 3 को लेकर के जो रियायतें दी गई हैं, लॉकडाउन 4 के बारे में क्या बात होती है और लॉकडाउन 4 को लेकर के भी क्या रहती हैं।